प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जो पहला पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय के 13वें वाक्य में लिखा हुआ है। पहला पतरस पहला अध्याय 13वां वचन जो इस प्रकार से कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखे जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जो अनुग्रह हमें मिलने वाला है या परमेश्वर से जो अनुग्रह प्राप्त होने वाला है, उस अनुग्रह के विषय में कुछ प्रकाश को यहाँ पर डालता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। ये सब बातों को हम जानते हैं, पर यहाँ पतरस और एक बात को कहता है कि यीशु मसीह के आने के पार जो यीशु मसीह जब प्रकट होंगे उस समय हमें एक प्रकार का अनुग्रह मिलने वाला है। उस अनुग्रह की प्राप्ति करने के लिए वो 3 प्रकार की बातों को इस वचन में कहते हुए, पहली अपनी बुद्धि की कमर को बांधना। मेरे प्यारो, विश्वास कर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उनकी उस क्रूस की बातों को अपनाया है, उनके लिए अवश्य है कि बुद्धि की कमर बांधना। या बुद्धि मतलब अच्छे सोच विचार के साथ विश्वास में खड़े रहने की ओर वो इस प्रकार से संकेत करता है। दूसरी सचेत रहकर, मतलब किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, हमारे विश्वास की बुनियाद को हिलाने वाले किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना आए, उस समय सचेत होकर अच्छी और बुरी बातों को समझते हुए हमें अपने विश्वास की दहलीज पे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के उस अनुग्रह की आशा रखना, यानी परमेश्वर के उस अनुग्रह पर आशा रखना, परमेश्वर के ऊपर और उसके अनुग्रह के ऊपर हमें आशा रखना। इस 3 प्रकार की बहुमूल्य बातों को पतरस अपने व्यक्तिगत जीवन को एक साक्षी बनाकर लिखता है। मेरे प्यारो, हमारे भी ऊपर जब मसीह यीशु प्रकट हो तो उस समय हमारे लिए इस प्रकार का अनुग्रह होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।